नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों, इंडिया के नंबर वन स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं अक्षुन आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आज मैं बहुत ही शानदार टॉपिक आपके सामने लेकर आ गया हूं भाई, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब है कि क्लास 9th का ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। और देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने पूरा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कंप्लीटली यहां पर देख लिया था कि आपकी सेल वॉल कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होगी, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसमें मैंने बता दिया था कि आपका यहां पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, हाइड्रोसोलिक सॉल्यूशंस क्या होगा, पूरा हमने देख लिया था कि यार कैसा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो हमने एक एक चीज को देख लिया था कि उसमें ऑस्मोसिस थ्योरी वहां लग रही थी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर का वहां पर फ्लो देखा गया था। आज हम बात करेंगे पूरे सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि भाई यहां पर आपका एक यूकैरियोटिक सेल होती है, उसके अंदर हम एक एनिमल सेल को स्टडी करते हैं, एक प्लांट सेल को स्टडी करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो यहां बेसिक से लेके एंड ऑफ तक यहां पर चलने वाला है कि भाई क्या क्या हम यहां पर पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के हिसाब से। ऑल चीज यहां पर मैं कवर करने वाला हूं, यानी कि सभी चीजों को कवर करने से क्या होगा कि भाई आपका एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा और सभी क्वेश्चंस यहां से आपके कवर होने वाले हैं। तो बच्चा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर बात आती है कि सर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने पूरी चीज देख ली थी, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है। आज हम यहां पर देखेंगे कि एक यूकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके बारे में? यूकैरियोटिक सेल। देखिएगा, अब यहां पर यूकैरियोटिक सेल में आपने देखा होगा कि ये जो ऐसे सेल है, यूकैरियोटिक प्रकार की जो सेल होती है, उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप पाया जाता है। इसमें हम यहां पर स्टडी किसको करेंगे? आपका एक तो आती है एनिमल सेल, एक एनिमल सेल, एंड सेकेंड वन इज प्लांट सेल। सेकेंड वन इज प्लांट सेल। भाई यहां पर आपको नजर आ रही होगी, एक तो है आपकी एनिमल सेल और दूसरी है जो जिसका पूरा स्टडी हमको यहां पर करना है, ये हो गई आपकी प्लांट सेल। मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका। अब देखते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं एक एक चीज को कि अब यहां पर देखना। सबसे पहले मैं दोनों सेल के डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब देखना, किसी सबसे पहले मैं बात करूं एनिमल सेल के बारे में, तो एनिमल सेल का डायग्राम देखते हैं कि एनिमल सेल का डायग्राम कैसा होगा यहां पर। क्योंकि देखो, डायग्राम में आपको देखने को मिलता है कि एक सेल है वो कैसी भी शेप में हो सकती है, एक नॉर्मल सेल में हो सकती है। अब आपने देखा कि एक सेल है, ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों सेल, जिसके अंदर एक लिक्विड भरा रहेगा। इस लिक्विड को बोलते हैं भाई आपका साइटोप्लाज्म। एक लिक्विड फॉर्म में होता है, मैट्रिक्स फॉर्म में होगा, इसको मैं बोलता हूं आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों, साइटोप्लाज्म। ओके, अब यहां पर काम की चीज ये आती है कि जो बाहर की आउटर मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल के अंदर, वो कौन सी होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, लिविंग मेम्ब्रेन यहां पर होती है। और लिविंग मेम्ब्रेन का नाम आपको सभी को पता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसको मैं बोलता हूं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब यहां देखना, जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक कैसी होती है भाई? लिविंग मेम्ब्रेन होती है, फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, ये भी आपको पता है। अब यहां पर इसमें जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें आपको पता है वेल डेवलप न्यूक्लियस यहां पर होता है। वेल डेवलप न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहां होगा? ये न्यूक्लियस मिलता है मेरे प्यारे बच्चों सेंटर में, एकदम बिल्कुल यहां पर सेंटर में मिलेगा। और ये जो न्यूक्लियस है उसकी भी डबल मेम्ब्रेन आपको यहां पर नजर आती है, डबल मेम्ब्रेन यहां पर नजर आएगी, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और इससे कनेक्ट होती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पर कनेक्ट होगी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद यहां पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन होता है, यानी गोल्जी एपरेटस बनेगा। और साथ में गोल्जी एपरेटस के बाद में लाइसोसोम्स भी यहां पर बनते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनेलिज जस्ट लाइक यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर डेवलप होते हैं। देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आपके सामने बना रहा हूं। साथ में यहां पर आपका क्लोरोप्लास्ट भी यहां पर बनता रहेगा। देखो, ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, जो यहां पर मैं आपको बस दर्शा रहा हूं कि ये इस तरह के ऑर्गेनेलिज यहां पर मिलते हैं। किसके अंदर मिल रहे हैं? ये एक सेल के अंदर मिल रहे हैं, एनिमल सेल के अंदर मिल रहे हैं। और इनमें से मैं इनके नाम लिख देता हूं ताकि आपको एक एक चीज
यहाँ पर क्लियर होती रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ये लिक्विड है, न्यूक्लियोप्लाज्म हम बोलते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो इसको मैं पूरा बोल देता हूं कि सर ये न्यूक्लियस होगा और ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और साथ में ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और यहां पर ये होगी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस बोल सकता हूं, और ये है आपका लाइसोसोम यहां पर होते हैं। और इसके अंदर एनिमल सेल के अंदर काफी सारे वैक्यूल्स भी हमको नजर आते हैं। ये हमारा वैक्यूल जो फूड को स्टोर करने में मदद करता है, वैक्यूल होगा। तो एनिमल सेल की हमने स्ट्रक्चर आज देखी है, इसमें काफी सारे हमने देखा पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। और एक खास चीज यहां पर आती है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलती है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक यहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां पर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी वो कैसी होती है? वो उसमें आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, जिससे हम बता सकते हैं कि वो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यहां पर रफ की फॉर्म में बदल जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें आपके राइबोसोम मिलते हैं, इस वजह से हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया आपका RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जो दूसरी है, इसको यहां पर कोई भी राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है, तो इसको मैंने बोला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये डायग्राम हमने देखा किसका? एनिमल सेल का। अब यहां पर हम बात करते हैं किसके बारे में? प्लांट सेल के बारे में, कि प्लांट सेल में क्या है और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है एक दूसरे में। देखिएगा, अब मैं बात करूं यहां पर प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल को भी मैं यहां पर बनाता हूं ताकि हम यहां पर इसका एक बार पूरा कंपैरिजन हम डिसाइड कर सके कि यार इस सेल में क्या हो रहा है, इस सेल में क्या हो रहा है। देखिएगा, तो यहां पर प्लांट सेल की कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएगी मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको पता है कि प्लांट सेल में दो लेयर्स प्रेजेंट होती है। ये आपका कुछ इस तरह की लेयर है जो मैं यहां पर आपको दिखाने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, प्लांट सेल की। आप इस डायग्राम को आप एग्जाम में जरूर बना के आए ताकि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स जरूर मिले, एक मार्क्स भी यहां पर मिस नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और प्लांट सेल की आउटर मेम्ब्रेन यहां पर दो तरह से आपको देखने को मिल जाती है, दो तरह से आपको देखने को मिलेगी। एक तो यहां पर जो लिविंग मेम्ब्रेन होती है और एक यहां पर नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है। ये प्लांट्स के अंदर आपको नजर आने लगेगी। जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है वो नॉन लिविंग होगी, जिसको मैंने यहां पर क्या बोला है? सेल वॉल बोला है। और सेल वॉल कैसी होती है? नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है। और नंबर 2 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 आपकी जो होती है वो है अंदर की तरफ जो लिविंग मेम्ब्रेन होगी, लिविंग मेम्ब्रेन। और लिविंग मेम्ब्रेन को मैं यहां पर बोला हूं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? अब देखिएगा कि किसी भी सेल के अंदर एक मैट्रिक्स होता है, एक लिक्विड होता है, जिसको हमने यहां पर क्या बोला है? जो लिक्विड होगा उसको हमने बोला है कि प्रोटोप्लाज्म हम बोल सकते हैं, या मैं इसको साइटोप्लाज्म बोल सकता हूं, क्योंकि सेल के अंदर है। और प्लांट सेल में तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला है? प्रोटोप्लाज्म भी बोल दिया। तो मैंने यहां पर लिख दिया सर इसको हमने साइटोप्लाज्म बोला है, या मैं इसको प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकता हूं। अब देखिएगा, इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट था? हमारी एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहां है? सेंटर में है, एकदम बीच में है। जबकि प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों न्यूक्लियस कहां है? इसमें न्यूक्लियस आपको कोने में नहीं, एकदम साइड में, किनारे पर यहां पर प्रेजेंट होता है, एकदम किनारे पर। ऐसा नहीं कि सेंटर में यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, नहीं, ये एकदम बिल्कुल किनारे पर न्यूक्लियस आपके प्रेजेंट होते हैं। देखो यहां पर ये न्यूक्लियस आपके किनारे पर प्रेजेंट होता है, देखो ये वाला। तो इसको मैंने बोला है सर ये इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर इसमें और चीज देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, एक चीज को देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं ताकि आपको अंतर दिखता रहे कि हमने क्या बनाया था। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं इसमें कि सर इसमें सेंटर में क्या मिलता है? सेंटर में वैक्यूल्स मिलते हैं। देखो वैक्यूल्स इसमें कहां प्रेजेंट है? बिल्कुल कोने में, बहुत छोटा सा मिलता है। लेकिन प्लांट्स में वैक्यूल्स के अंदर पूरा फूड स्टोरेज होता है, सैप पूरा स्टोरेज होता है।
तो यहां पर मेरे सेंटर में बहुत बड़ा साइज का वैक्यूल्स यहां पर मिलता है, बहुत बड़ी साइज का वैक्यूल यहां पर मिलेगा। देखो ये क्या किस साइज का होगा, देखो ये बहुत बड़ा साइज का ये वैक्यूल यहां पर मैं बना देता हूं इसको थोड़ा बहुत अच्छी साइज में। ये देखिएगा ये आपका क्या है, वैक्यूल्स हो गया। वैक्यूल है जो फूड स्टोरेज का काम होता है, आपको पता है, जिसमें सैव वाटर यहां पर प्रेजेंट होता है। और यहां पर इसके साथ में एक क्लोरोप्लास्ट जो एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है, वो क्लोरोप्लास्ट किसमें मिलता है आपका, यहां पर क्लोरोप्लास्ट मिलता है आपको किसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों, एकदम प्लांट सेल के अंदर ये आपका क्लोरोप्लास्ट मिलता है। वहां पर यहां पर भी प्लास्टिड मिलेगा, यहां पर भी प्लास्टिड मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है। पूरा क्लोरोप्लास्टिड यहां पर होता है जो क्लोरोफिल का काम करता है भाई, यहां पर याद रखना। यहां पर भी पूरा प्लास्टिड मिलता है, प्लास्टिडी फॉर्म में क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, आपका क्लोरोप्लास्ट, तीनों प्लास्टिड यहां पर मिलेंगे, ठीक है। और साथ साथ में यहां पर आपको राइबोसोम्स भी देखने को मिल जाते हैं कि कैसे कैसे यहां पर होता है। देखो ये प्रोटीन का काम करते हैं, ये देखो ये पूरा प्रोटीन का काम करते हैं राइबोसोम एनिमल सेल के अंदर, ये आपको याद होना चाहिए। ये पूरा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर आपकी गोल्जी अपैरेटस भी प्रेजेंट होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये यहां पर आपकी गोल्जी अपैरेटस भी प्रेजेंट होगी, जिसको मैं यहां पर कुछ इस तरह से बनाने जा रहा हूं। ये एक है गोल्जी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस है, ओके। अब देखिएगा दोनों में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है। तो यहां पर देखिएगा कि सर यहां पर एनिमल सेल और प्लांट सेल में इतना सा डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल की में ओनली आउटर मेम्ब्रेन, ओनली सिंगल मेम्ब्रेन है, यानी कि यहां पर एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। और प्लांट सेल में आपको कौन सी मेम्ब्रेन दिखती है, प्लांट सेल में आपको एक बहुत बेसिक है, दो आउटर मेम्ब्रेन नजर आती है, एक सेल वॉल, एक जो नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है, और एक सेल मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो मेम्ब्रेन होती है, लिविंग मेम्ब्रेन होती है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखना कि इसमें डिफरेंस क्या आता है, कि यहां पर जो आपने एनिमल सेल में देखा कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस मिलता है, जबकि आप प्लांट सेल में देखते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस नहीं मिलता। न्यूक्लियस कहां मिल रहा है, एकदम किनारे पर मिल रहा है, और ये बहुत छोटा आकार का होता है। आप देखोगे कि भाई एनिमल सेल में न्यूक्लियस काफी ब्रॉड है, डबल लेड यहां मिलेगा, और बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड मिलता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है प्लांट सेल में। आप देखोगे कि एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो यहां पर किनारे पर मिलते हैं, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल्स कहां मिल रहे हैं, एकदम सेंटर में मिल रहा है, और बहुत बड़ी साइज के मिल रहे हैं। यानी कि ये जो फूड स्टोरेज करने का मेन काम किसका होता है, वैक्यूल्स का यहां पर होता है। साथ में मैं बात करूं इसमें कि आप यहां पर देख सकते हैं गोल्जी अपैरेटस भी यहां प्रेजेंट है, यहां पर भी एक कॉमन फैक्टर आ जाता है। साथ में इस सेल के अंदर एक लिक्विड होता है, मैट्रिक्स होता है, जिसको हम लिक्विड फ्लूइड बोल सकते हैं, या साइटोप्लाज्म हम बोल सकते हैं, सेल के अंदर फ्लूइड है। अब प्लांट्स में है तो इसलिए मैंने प्रोटोप्लाज्म बोला है, अब यहां पर एनिमल सेल में इसलिए मैंने इसको क्या बोला है, आपका साइटोप्लाज्म बोला है। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब फ्लूइड होता है। तो एक बेसिक डिफरेंस होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल का, बहुत ही बेसिक डिफरेंस मैंने आपको यहां पर बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लो मेरे प्यारे बच्चों। साथ में मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि इन डायग्राम्स को अपनी प्रैक्टिस में लेके आओ। देखो बहुत छोटी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, पूरे चैप्टर में कवर करने वाले, नेक्स्ट वीडियो में पूरा सेल ऑर्गेनिज्म में यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूं। और साथ में देखो कि जो भी टॉपिक यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूं उसकी पूरी पीडीएफ आप चाहते हैं कि पूरे हैंडरिटन नोट मिल जाए, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो, ताकि डेली बेसिस में जो वीडियोस में यहाँ पर आपको बना रहा हूँ और भी सब्जेक्ट की वीडियोस हैं, आप उनको, मैं रिकमेंड करता हूं कि डेली बेसिस आप उनको देखो, और ताकि आपका कंटेंट बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाए। और जो बच्चा 10th क्लास का कभी इस वीडियो को देख रहा है, आपके घर में कोई हो, और या 11th हो या 12th हो, और या कोई नीट की तैयारी कर रहा है, तो आप हमारे चैनल्स को, और भी चैनल्स हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि क्या होगा कि भाई यहाँ पर डेली बेसिस में कोई भी बच्चा है तो फ्री एजुकेशन के लिए काफी ज्यादा जदोजहद होती है कि सर अच्छा कंटेंट कहां से ले, हमारा रिदम नहीं बैठ पा रहा है, तो आपको पूरी चीज यहां पर मिल जाएगी। सिंकोर एजुकेशन वन एंड ओनली एक सॉल्यूशन आपके लिए हो जाएगा, यहाँ पर एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज आपको दी जाएगी। तो अगर बच्चा वीडियो बहुत अच्छी लगे तो उसको जरूर इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मिलता है अगली वीडियो में वही जोश और वही एनर्जी के साथ। थैंक यू।